नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब बताया। कहा, दुनिया ने सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को महसूस किया। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक सोवरेन स्वर्ण बॉन्ड का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया। अंधविश्वास के खिलाफ अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरायकेला खरसावां की छुटनी देवी को राष्ट्रपति 9 नवंबर को पद्मश्री अवार्ड से करेंगे सम्मानित। और मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 15 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं। 29 अक्टूबर से न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन नए भारत की तस्वीर है और भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया आज भारत की ताकत को महसूस कर रही है और अब भारत को सुरक्षित भी मानेगी। उन्होंने कहा कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक आधारित रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब सबका साथ है। हमारे देश ने कर्तव्य का पालन किया और उसमें सफलता भी हासिल की। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश ने कल 21 अक्टूबर को 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी से भारत की लड़ाई में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, कई सवाल भी उठ रहे थे। उन आशंकाओं और सवालों का जवाब देश की 100 करोड़ टीकाकरण उपलब्धि ने संयम से दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान पर भी बात की। उन्होंने देशवासियों से कहा कि कोरोना के खिलाफ जब तक युद्ध चलेगा तब तक आप सब हथियार न डालें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाएं और दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों की बधाई भी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 100 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 61,27,000 से अधिक का टीकाकरण हुआ। इसी दौरान देश भर में 15,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि भी हुई। वर्तमान में 1,75,745 रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 रोगी स्वस्थ हुए। वहीं झारखंड में अब तक 1 करोड़ 94 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी का टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804610007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक सोवरेन स्वर्ण बॉन्ड का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक के बयान के अनुसार इस भाग में 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच निवेश किया जा सकता है। यह बॉन्ड निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों, डाकघरों और शेयर बाजारों के माध्यम से बेचे जाएंगे। यह बॉन्ड निवासियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और परोपकारी संस्थाओं को ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। बॉन्ड की कीमत 999 शुद्धता के स्वर्ण की कीमत के औसत के आधार पर होगी। ऑनलाइन अंशदान और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट दी जाएगी। गुमला जिला के आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को शिक्षा देने के लिए प्रशासन ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की कक्षा 6 में नामांकन के लिए कोटिवार सीटों की संख्या निर्धारित कर दी है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला के आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को शिक्षा देने के लिए जिला प्रशासन ने झारखंड शिक्षा परियोजना अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कक्षा 6 में नामांकन के लिए कोटिवार सीटों की संख्या निर्धारित कर दी है में सीट निर्धारित किया है। जिला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि कुल 597 सीट के विरुद्ध 1054 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अर्हता पूरी करने वाले 583 विद्यार्थियों का नामांकन के लिए सूची बनाई गई है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। सरायकेला खरसावां जिले में ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों के लिए सरायकेला पुलिस ने अनूठी पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश के निर्देश पर दान में दिए गए मोबाइल तथा कुछ नए मोबाइल की व्यवस्था की गई। श्री आनंद प्रकाश ने सरकारी स्कूल के 17 बच्चों के बीच नए व पुराने फोन का वितरण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गरीब बच्चों के बीच पुराने फोन का वितरण किया जा रहा है। समाज के सक्षम लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई पूरी कराने के लिए आगे आएं और संभव हो तो फोन दान करें। उन्होंने कहा कि आगे भी गरीब बच्चों के बीच फोन का वितरण किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरायकेला खरसावां जिले की बीरबांस की छुट्टी महतो को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करेंगे। छुट्टी महतो को यह सम्मान अंधविश्वास और बुराई की जंग में अग्रणी भूमिका निभाने और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों को लेकर दिया जा रहा है। छुट्टी महतो ने डायन, प्रताड़ना एवं अन्य अंधविश्वास से पीड़ित 200 से अधिक महिलाओं का साथ देते हुए उनको न्याय दिलाने का काम किया है। छुट्टी महतो ने बताया कि अंधविश्वास और कुप्रथाओं के खिलाफ आगे भी अपना प्रयास जारी रखेंगी। लोहरदगा जिले में ग्रामीण इलाकों में डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में डायन कुप्रथा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। JSLPS की महिला समूह के द्वारा जिले के ग्रामीण इलाकों में डायन कुप्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि डायन बिसाही नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह कमजोर लोगों को सताने का लोगों ने एक माध्यम बना रखा है। इसकी ज्यादातर शिकार महिलाएं ही होती है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर सजा दिलाने की जरूरत है। इस तरह की घटना पर अविलंब रोक लगानी चाहिए और यह तभी संभव है
जब समाज की महिलाएं आगे आएंगी। किसी भी तरह की कानूनी जानकारी की जरूरत हो तो इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लगातार शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सेल कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण पर कल निर्णय हो गया। कर्मियों को 26.5% और 13% MGB मिलेगा। इसमें 1 अप्रैल 2020 से एरियर का भुगतान किया जाएगा। 26.5% पर बढ़ाए जाने से BSL के लगभग 9,000 कर्मियों समेत सेल के 54,000 कर्मियों का वेतन 6,000 से 18,000 तक बढ़ेगा। पलामू जिले के चैनपुर में थाना क्षेत्र के शाहपुर में चोरों ने पिछली 2 रातों में 2 धार्मिक स्थलों मजार शरीफ और प्राचीन देवी मंदिर में चोरी की। बीती रात चोर प्राचीन देवी मंदिर की दान पेटी को उखाड़ ले गए। इसके अलावा चोरों ने गर्भगृह के अंदर रखे अलमीरा को तोड़कर उसके रखे नगद और आभूषण भी ले गए। इससे पहले बुधवार की रात को चोरों ने शाहपुर के कोयल नदी किनारे स्थित हजरत करीम शाह दाता की मजार से भी दान पेटी को चुरा लिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि राज्य में अगले 15 दिनों तक बारिश की कोई आसार नहीं है। वहीं 28 अक्टूबर तक राज्य का उच्चतम तापमान औसतन 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 29 अक्टूबर से न्यूनतम पारे में गिरावट शुरू हो जाएगी। इस दौरान यह 16 से 22 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। इसके कारण अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से ही राज्य में ठंड बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 से 2 दिनों में सुबह शाम कोहरा भी देखने को मिलेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार ने 20 जिलों में 24 अधीनस्थ न्यायालयों में CCTV कैमरा लगाने का निर्णय लिया है और इस योजना के लिए 52,43,32,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना किया जाएगा। विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में LLB सेमेस्टर 4 सत्र 2018 से 21 और सेमेस्टर 6 सत्र 2017 से 20 की परीक्षा संचालन अवधि में संशोधन किया है। सेमेस्टर 6 की पहली परीक्षा पहली पाली में और सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। सेमेस्टर 4 की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक ही होगी। दोनों परीक्षाएं 23 अक्टूबर से शुरू होंगी। आज एडमिट कार्ड कॉलेज काउंटर से जारी होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब बताया। कहा, दुनिया ने सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को महसूस किया। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक सोवरेन स्वर्ण बॉन्ड का चौथा भाग जारी करने का निर्णय लिया। अंधविश्वास के खिलाफ अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरायकेला खरसावां की छूटनी देवी को राष्ट्रपति 9 नवंबर को पद्मश्री अवार्ड से करेंगे सम्मानित। और मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 15 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं। 29 अक्टूबर से न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।